दोस्तों हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के बारे में। काफ़ी टाइम से जो वार शुरू है तो उसके क्या अब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यूक्रेन पर पड़े हैं या ओवरऑल उससे बाकी दुनिया मुतासर हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है रशिया यूक्रेन वार को। और उसको हैंडल करने के लिए अमेरिका ने काफ़ी कोशिश भी की है। यूक्रेन को काफ़ी हथियार मुहैया किए हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो फाइटर जेट्स हैं या दूसरे हथियार हैं वो अमेरिका अभी तक भी रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। और रशिया ने उसको हैंडल करने के लिए, रूस को टैकल करने के लिए काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट भी किए हैं। अभी रिसेंटली अपना सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट, मेरे ख्याल में इन 3-4 कंट्रीज़ में यूएस ने विज़िट भी किए हैं ताकि अपनी एक हेजमनी, जो अपनी एक साख्त है, वो इन कंट्रीज़ में बनाए और रशिया के साथ साथ चाइना को भी अपना मिडल ईस्ट में टैकल कर सके। लेकिन जिस तरह देखने में आ रहा था कि ज़ाहिर है जो भी कंट्री वार करता है तो काफ़ी नुकसान होता है उस कंट्री का भी, उसके साथ जो हालत जंग में कंट्री होता है उसका भी नुकसान होता है। लेकिन अब जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी 3-4 महीने हो गए हैं वार को, तो अब जो रिज़ल्ट्स देखने में आ रहे हैं कि यूक्रेन को तो काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तो अटैक हुआ है ना। हाँ, उसके ऊपर अटैक हुए हैं, काफ़ी लोग मरे भी हैं, काफ़ी लोगों ने वहाँ से हिजरत भी की है। और तो साथ में रशिया को भी नुकसान होना चाहिए था, ज़ाहिर है वो भी हालत जंग में था, उसका भी हथियार भी यूज़ हो रहे थे, उसके भी बंदे मार रहे थे, उसकी इकॉनमी डाउन होनी चाहिए थी और लग भी रहा था कि उनकी इकॉनमी भी डाउन होगी। लेकिन अभी जिस तरह हम देख रहे हैं रशिया को खातिर खा उसकी इकॉनमी को नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो रशिया ज़्यादातर प्रोड्यूस करता है ऑयल और गैस और वीट, ग्रेन्स वगैरह, ग्रेन जितने भी हैं, गंदम, बाजरा वगैरह, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बहुत से चिप्स वगैरह, कंप्यूटर की चिप्स या दूसरी चीज़ें भी काफ़ी प्रोड्यूस करता है। तो उसके जो ख़रीदने वाले थे वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जिसमें जर्मनी सर फहरिस्त है, फ्रांस है, इटली है और कुछ मिडल ईस्ट के भी कंट्रीज़ हैं। तो 50-60% इसकी चीज़ें वहाँ जा रही थी। तो उन्होंने तो जब जंग शुरू हुई, यूएस ने भी उन कंट्रीज़ को ज़ोर दिया कि आप इसे बाइकआउट कर दें। सैंक्शंस भी लगाए यूएस ने ओवरऑल दुनिया में, पाकिस्तान पे भी लगाए। पाकिस्तान भी गंदम और ऑयल ख़रीदने का ख़्वाह था। तो फिर हुआ ये कि उन कंट्रीज़ ने तो बाइकआउट कर दिया, लेकिन रशिया ने फिर एक चालाकी खेली, उसने अपनी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। ज़ाहिर इंडिया बिग मार्केट है, तो उसको मतलब ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, और साथ में चाइना को फ़रोख्त करना शुरू कर दी और पाकिस्तान को भी फ़रोख्त करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान यूएस के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान पीछे हो गया। तो ये हमारा अपना ही नुकसान हुआ है। अगर हम सस्ते दामों तेल और गंदम ख़रीद लेते तो हमारी गंदम की प्राइसेस भी कम हो जानी थी, क्योंकि गंदम की प्राइसेस अभी काफ़ी ऊपर हो गई हैं, ऑयल की भी हो गई हैं। नहीं, ये बातें तो सही है, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये बताएं कि इनकी असल वजह क्या बनी जंग की, क्यों? ये तो आपने एक बेसिक क्वेश्चन किया है, क्योंकि जंग की वजह थी जो यूक्रेन की टेरिटरी है ना, जिस तरह हमारी इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है कश्मीर के ऊपर। सही। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग कंट्री बने तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गई, जिस पर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये हमारा हिस्सा है, इंडिया ने क्लेम किया कि हमारा हिस्सा है। उसने अपनी फ़ौज के ज़रिए वो ऑक्यूपाई कर ली और पाकिस्तान के हाथ से वो कश्मीर निकल गया और फिर वो यूएन में चला गया। इसी तरह जो इसकी हिस्ट्री है, यूक्रेन का जो वो डिस्प्यूटेड एरिया है कुछ, उस पे यूक्रेन का कब्ज़ा था, लेकिन रशिया कहता है कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारा हिस्सा है। तो पहले तो उसने कभी कुछ एक्टिविटी नहीं की, कोई वार भी नहीं की, लेकिन अब उसको फील हुआ कि ये मुझे अपना ऑक्यूपाई करना चाहिए अपने हिस्से को। और रशिया तो यूक्रेन से
मेरे ख्याल में कोई 8-10 गुना बढ़ा है। हाँ, कई 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 लिहाज यूक्रेन से, की जो हर लिहाज से ज़्यादा यूक्रेन है। का जो रकबा है तकरीबन रशियन रकबे के मुकाबले में 5 to 10% होगा। अगर दूसरे ममालिक मसलन जो उससे साथ में हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान इंडिया साथ में है, इस तरह अफ़गानिस्तान हमारे साथ में है, अगर हमारा अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि इंडिया के साथ हमारी जंग हो जाए, तो सऊदी अरेबिया हो गया और दुबई हो गया, जिस तरह चाइना हमारा साथी है, तो वो हमारे साथ देंगे, हमें चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो यूक्रेन को भी किसी ने इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की हैं और हाँ, करनी भी चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि यूक्रेन जो है पार्ट समझा जाता है यूरोप का, सही है एशिया के दरमियान में आता है, क्योंकि रशिया, हम, हाँ, अफगानिस्तान, ये सारे एशियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन यूक्रेन को समझा जाता है ये यूरोप का पार्ट है। और उसमें ज़्यादा आबादी भी मेरे ख्याल में जीविश या क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, तो वो फिर इसलिए यूरोप में भी ज़्यादा क्रिश्चियन है, या जीविश तो नहीं इतने क्रिश्चियन है, तो वो इस वजह से भी उनको अपना समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। सही तो इसलिए उन्होंने काफ़ी हेल्प की है वार में। अक्सर चीज़ें यूरोप ने या यूएस ने प्रोवाइड की हैं, फाइटर जेट्स जितने भी यूक्रेन हथियार, हाँ, यूक्रेन को खाने पीने की चीज़ें, सारा कुछ। और एक बात है और है कि यूक्रेन की जो करेंसी है वो रशिया से कम है। यूक्रेन की करेंसी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रशिया से काफ़ी कम है। सही, तो यूक्रेन काफ़ी मतलब निचले दर्जे का मुल्क है। डेवलपिंग कंट्री है तो सही, लेकिन इतना भी नहीं है, अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। उस क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। यूक्रेन जो चिप्स हैं, कंप्यूटर की चिप्स काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, सही और टेक्नोलॉजी के जो थोड़े बहुत कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं और वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट करते हैं। सही। इसलिए इकोनॉमी इनकी अच्छी है, इनका खुद का जो है अच्छा गुजारा होता है। इन दोनों मुल्कों की जो आपस में अभी जो जंग चल रही है, ओवरऑल दुनिया में इनकी जंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा और हो भी रहा है। तो हमारे पाकिस्तान को इसमें कुछ नुकसान होंगे। इसकी वजह से, जो इस जंग की वजह से ना, ओवरऑल तो वर्ल्ड मुतासर हो रही है, हुई भी है। अब जंग उस लेवल पे तो नहीं है, अब प्रॉक्सी वार में तब्दील होगी। प्रॉक्सी वार में ये होता है कि छोटे छोटे लेवल पे कभी थोड़ा बहुत अटैक कर देते हैं, सही एक एरिया को पिक कर लेते हैं, उस पर कोई छोटा मोटा अटैक कर लेते हैं। सही तो अब प्रॉक्सी वार चल रही है, और जो कैप्चर कर लिया इलाका रशिया ने, उस पर अब वोटिंग भी शुरू हो गई है। रेफरेंडम वो करा रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आवाम जो है अब हमें एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, वो उसके मुताबिक फिर वो पॉलिसीज़ भी बनाएंगे। जो इसका नुकसान हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड को हुआ है, यूरोप को हुआ है, उन्होंने बाइकाट किया है, तो ऑयल और गैस और बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो यूरोप में, यूएस में अब दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो ज़ाहिर है यूरोप में भी जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो ओवरऑल फिर वर्ल्ड मार्केट भी जुड़ी हुई है, यूरोप से हम भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो उसकी वजह से अब प्राइसेस ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ रही हैं। सही तो ये इस हवाले से फिर हमारे मुल्क को भी ज़ाहिर नुकसान हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस इधर वैसे ऊपर हैं, हम तकरीबन 60% जो है ऑयल दुनिया से बाहर से इन्हें इम्पोर्ट करते हैं। तकरीबन 40% हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारा ईरान से, यूएई से, सऊदी, कतर या यूएस से इंपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है अब महंगा हम ऑयल ले रहे हैं, तो ऑयल तो बेसिक चीज़ है, जब ऑयल महंगा होता है तो सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली महंगी होती हैं। तो इसी वजह से हमारा, एक तो इसके अलावा भी हमारी इंडस्ट्रीज़ या दूसरी चीज़ों में भी जो है इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी हमारा मुल्क डाउन चल रहा है, इकॉनमी डूबी हुई है, इन्फ्लेशन है, रुपए की कदर दिन ब दिन बढ़ रही है, कम हो रही है। सही तो अल्टीमेटली फिर हमारी जो है इकॉनमी डूब रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब ज़ाहिर है ऑयल की कीमतें अब कम होंगी, तो फिर उसके साथ ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, फिर उसके साथ बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी।